खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आईपीएस मणिलाल पाटीदार। 2 साल से फरार मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 दिन के लिए। महोबा के व्यापारी की हत्या के आरोप में निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। लगभग 2 साल से फरार चल रहे आईपीएस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 2 साल तक लुका छिपी का खेल खेलने वाले मणिलाल पाटीदार ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर किया। मणिलाल के सरेंडर से क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिवार वाले खुश नजर आए। मैं शिप्रा पांडे, स्वर्गीय इंद्रकांत त्रिपाठी जी की भतीजी। जैसे कि ये जानकारी मिली है कि मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। 2 साल से मणिलाल पाटीदार गायब था, पुलिस के कब्जे में नहीं था। चलिए, अब तो ये आशा जगी है हमारे अंदर कि अब मेरे चाचा को इंसाफ मिलेगा। मणिलाल पाटीदार पर आरोप है कि उन्होंने महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी को आत्महत्या के लिए उकसाया था। पुलिस की वसूली के खेल में क्रशर कारोबारी की जान चली गई। इसी मामले में पुलिस को 2 साल से उसकी तलाश थी। दरअसल मणिलाल पाटीदार कौन है, हम आपको बताते हैं। अधिकारी मणिलाल पाटीदार पर रंगदारी, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। महोबा में क्रशर कारोबारी की मौत के बाद से वो फरार चल रहा था। दरअसल 13 सितंबर 2020 को कारोबारी की मौत हो गई थी। सितंबर 2020 में सरकार ने निलंबित कर दिया था। 11 सितंबर को पाटीदार के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मणिलाल पाटीदार दोषी पाया गया। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। पाटीदार के कानून के शिकंजे में आने पर क्रशर कारोबारी के परिवार को उम्मीद है कि उन्हें अब इंसाफ मिल जाएगा। मैं योगी सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बात की पूरी जानकारी ली जाए व जांच की जाए कि मणिलाल पाटीदार का मेरे चाचा की हत्या में क्या रोल था एवं उसने उन्हें किस प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी। मणिलाल पाटीदार जब महोबा में एसपी थे तो यहाँ क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को 8 सितंबर 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। इसके करीब 5 दिन बाद कानपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंद्रकांत त्रिपाठी ने घटना के 1 दिन पहले यानी 7 सितंबर 2020 को एक वीडियो जारी कर पाटीदार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने खुद की हत्या की आशंका भी जताई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। तब दरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में और 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। कानून का रखवाला जब खुद कानून के साथ खिलवाड़ करता है तो उसका अंजाम मणिलाल पाटीदार की तरह ही होता है। 2 साल तक कानून से भागते रहे, आखिरकार सरेंडर कर दिया। अब खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। अमरोहा में एआईएमआईएम के पदाधिकारियों में विवाद। बड़ी खबर, विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग से हड़कंप मचा। पूर्व जिला अध्यक्ष पर फायरिंग करने का आरोप है। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में विवाद के बाद फायरिंग हुई है। कई राउंड फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा पर फायरिंग हुई है। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पर हमले का आरोप है। अमरोहा में एआईएमआईएम कार्यालय का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल यहां पदाधिकारी पहुंचे हुए थे और विवाद हो गया। किस तरीके से यहां असलाहा निकल गया, हथियार निकल गए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग हुई। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद फायरिंग हुई है। तो कई राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा पर फायर किया गया। एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पर आरोप है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। अमरोहा में एआईएमआईएम के पूर्व जिला अध्यक्ष पर आरोप फायरिंग करने को लेकर। पार्टी पदाधिकारी की बैठक में विवाद के बाद फायरिंग हुई है। कई राउंड फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
विवाद बढ़ने के बाद फायरिंग से हड़कंप मचा। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष पर फायरिंग करने का आरोप है। तो बड़ी खबर, अमरोहा में एआईएमआईएम के पदाधिकारियों में विवाद हुआ। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में विवाद के बाद फायरिंग हुई है। बड़ी खबर संभल से ही, यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली पर एफआईआर दर्ज। शौकत अली ने दिया था भड़काऊ बयान। शौकत अली ने की हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, साधु संतों पर भी की आपत्तिजनक टिप्पणी। तो यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली पर एफआईआर दर्ज। शौकत अली ने दिया था भड़काऊ बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शौकत अली ने की हिंदुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी, साधु संतों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी शौकत अली ने की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल पुलिस के द्वारा एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए शौकत अली, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संभल कस्बे में एक प्राइवेट कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कतिपय बातें कही गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक प्राइवेट व्यक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A, 295A और 188 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम अपनी जान पर कानून ताला के हवाले हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? सियासत में जब जुबान फिसलती है तो बवाल होता है। ऐसा ही बवाल एआईएमआईएम के नेता शौकत अली के बयान से मचा है। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े? यूपी में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जुबान से बहुसंख्यक समाज के लिए खूब जहर उगला। 830 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे पार करके जी हुजूर कर रहे हो। संभल में एक जनसभा को शौकत अली संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान हिजाब के मुद्दे पर शौकत ने जो बयान दिया, उसने हंगामा खड़ा कर दिया। हमने तुम्हारी बहन को बोलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधा भाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? शौकत यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब कमजोर होती है तो वो गंदी राजनीति करती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने साधु संतों पर भी विवादित बयान दिया, जिससे नाराज साधु संत ने शौकत पर पलटवार किया। देश की सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, देश की माताओं के प्रति, देश के बहनों के प्रति, देश के पुरुषों के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति सदैव अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ऐसे एमआईए का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, इसमें देश की माताओं का अपमान हुआ है, देश के समाज के सम्मानित पुरुषों का अपमान हुआ है। उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए संत समाज बात करता है। मैं ओवैसी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे नेता को तत्काल बाहर करो, नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साधु संतों ने ऐसे शख्स के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। एआईएमआईएम के नेता का विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से बहुसंख्यक समाज और साधु संतों को टारगेट करना गंदी सियासत जरूर दिखा रही है। टीम न्यूज स्टेट। हमने तुम्हारी बहन को बोलकर हिंदुस्तान बनाया था। जोधा भाई कौन थी? एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की तरफ से बहुसंख्यक समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। ऐसे में आगरा के मुस्लिम समाज ने इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनसे बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे ने। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एक बार फिर से एक नया बयान देकर सुर्खियों में आ गए, लेकिन मुसलमान क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम इस समय आगरा में मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है, एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने कल संभल में एक सभा में बयान दिया। मैं उस बयान को कंडेम करता हूं। ऐसी बात नहीं है, बादशाही जमाने में अकबर के दौर में भी मान सिंह जो है वजीर थे, सारा निजाम जो है बादशाहत का वो मान सिंह के हाथ में था। अकबर के कोई औलाद नहीं थी, 3 बीवियां की उसने। फिर जोधाबाई से उन्होंने जो है शादी की और जो मान सिंह की बहन थी, और बड़ी इज्जत के साथ अपने कंधों पे बैठाकर उसे लाए।
ये उनका सम्मान था। लेकिन शौकत का ये बयान बिल्कुल कंडम करने के लायक है कि हम वो जो है हमने जो है जोधा को संभाल दिया और हिंदू हमारे सामने हाथ जोड़ते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़ी खबर, गोला कुंकड़नाथ सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, राधा मोहन सिंह, अरुण सिंह, स्वतंत्र सिंह, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण का नाम शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस लिस्ट में लखीमपुर सांसद अजय मिश्र टेनी का नाम गायब है। तो बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। गोला कुंकड़नाथ सीट पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र सिंह चौधरी, राधा मोहन सिंह का नाम, अरुण सिंह, स्वतंत्र सिंह, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण का नाम भी। निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। निशांत, हालांकि अक्सर जब भी चुनाव होता है तो स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी लिस्ट आती है, लेकिन उसमें सांसद भी होते हैं। आपने भी खंगाली लिस्ट और उस नाम को ढूंढने की कोशिश की जो नाम इस लिस्ट में है ही नहीं। बिल्कुल बेहद चौंकाने वाली बात है कि लखीमपुर खीरी के सांसद का ही लिस्ट में नाम ना होना, जब लखीमपुर खीरी में स्थित विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है। और ऐसे में सांसद जब कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था तब भी नहीं पहुंचे थे। तब अमन गिरी से पूछा गया था, जो कि प्रत्याशी हैं, कि आखिर सांसद साहब क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा था कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, वो कहीं फंस गए होंगे। यानी कि जो प्रत्याशी हैं वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन सांसद का अब स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी नाम ना होना यह दिखलाता है कि जो तस्वीर दिख रही है जितनी साफ होनी चाहिए थी उतनी साफ नहीं है। हालांकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है, ब्रजेश पाठक का नाम है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का नाम है, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम है, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का नाम है, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल का नाम है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का नाम है। लेकिन और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे कौशल किशोर की बात की जाए, साध्वी निरंजना ज्योति की बात की जाए, ये तमाम नाम हैं। और अजय मिश्र टेनी पहले तो लखीमपुर से सांसद हैं और दूसरा केंद्र में मंत्री हैं, यानी कि उनके पास ऐसे दोनों दायित्व हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की लिस्ट बनती है तो इन दायित्वों को ध्यान में रख के उसका नाम रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अभी की स्थिति में वो सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं, आखिर उनका नाम क्यों नहीं है। दरअसल अगर बात की जाए इस सीट की, गोला गोकर्णनाथ की बात की जाए तो यहां पर जो बीजेपी के विधायक थे जिनका निधन हुआ है वो 5 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। हालांकि अलग अलग दलों से रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को इस सीट पर काफी उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा ये भी थी, जब तक उनके बेटे यानी कि अमन गिरी को टिकट नहीं दिया गया तब तक ये चर्चा थी कि उनकी पत्नी सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पत्नी ने चुनाव नहीं लड़ा और बेटे को मौका दिया गया है। जानकारी के लिए हालांकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें से सांसद का नाम गायब, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ के गोमती नगर में 400 वर्ग मीटर के खाली प्लॉट और गोमती नगर विस्तार में 50 बिस्वा जमीन को मुनादी कराकर प्रयागराज पुलिस ने कुर्क किया है। कुर्की की कार्रवाई का जायजा लिया संवाददाता अविनाश सिंह ने। जिस माफिया अतीक अहमद का कभी प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक डंका बजा करता था, आज सरकार डुगडुगी बजवाकर उसके काले साम्राज्य को ध्वस्त कर रही है। आज अतीक अहमद के खिलाफ लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। लखनऊ में अतीक अहमद की तकरीबन 35 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को प्रयागराज पुलिस ने कुर्क किया है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर गोमती नगर विस्तार की तस्वीर है, जहां पर प्रयागराज पुलिस पहुंची हुई है। और यहां तकरीबन 50 बिस्वा जमीन थी अतीक अहमद की, जो कि पूरी रूप से अवैध थी। इस जमीन को कुर्क करने का काम किया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा बाकायदा यहां पर बोर्ड भी चस्पा किया गया है। दरअसल कुर्की की कार्रवाई से पहले यहां पर मुनादी भी कराई गई और मुनादी के बाद अब इस जमीन को कुर्क कर लिया गया है। 2 जमीनें थी, एक जमीन थी गोमती नगर के विजयंत खंड में और दूसरी जमीन गोमती नगर विस्तार में थी। सर, आज कुर्की की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ यहाँ लखनऊ में? ये कुर्की की कार्रवाई आज जो है जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज के आदेश से 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद की संपत्ति जो उनके अवैध रूप से अपराध से अर्जित की गई थी, उसकी कुर्की की गई है। 2 संपत्तियों को चिन्हित किया गया था जिसको कुर्क किया आप लोग। हाँ, यहाँ जो है 2 संपत्तियां हैं, 2 खसरा है, गाटा संख्या है, उसमें कुर्क की गई है और एक वहाँ जो है कुर्की।
तो जैसा कि पुलिस अधिकारी हमें बता रहे थे कि आज जो कुर्की की जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है, देखा जाए तो अब तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की जो अवैध प्रॉपर्टी है अतीक अहमद की और अतीक अहमद से जुड़े लोगों की, उनको या तो कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चलाया गया है। और आज एक बार फिर से उसी कड़ी में लखनऊ में 2 बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की नोएडा से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर नोएडा से, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 5 बदमाशों का पीछा करने के बाद पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी हुए, 3 बदमाश भाग निकले। बाइक, मोबाइल, 2 तमंचे इन बदमाशों से बरामद। आरोपी दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। सेक्टर 58 में मुठभेड़ हुई है। तो किस तरीके से तमंचे मिले वो तस्वीर आप देख सकते हैं। इनसे बाइक, तमंचा और इसके अलावा मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। तो 5 बदमाश ये बताए जा रहे थे। पुलिस की मुठभेड़ जिसमें से 3 को पकड़ा गया, बाकी 2 भाग निकले। बड़ी खबर गोरखपुर से, गलत संगत में पढ़कर आईटीआई छात्र बना गैंगस्टर। गीडा पुलिस ने इनामी गैंगस्टर छात्र को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर छात्र पर 15,000 का इनाम घोषित था। 2021 में पुलिस ने छात्र पर लगाया था गैंगस्टर। हाईवे किनारे रात में ट्रकों से सामान चोरी करता था आरोपी, जो कि छात्र बताया जा रहा है आईटीआई का। गलत संगत में पढ़कर आरोपी बना गीडा पुलिस ने इनामी गैंगस्टर छात्र को गिरफ्तार किया है। 15,000 का इस पे इनाम घोषित था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही साथ तस्वीर 2021 में पुलिस ने गैंगस्टर इस पर लगाया था। देवरिया जिले का बरहस तहसील सरयू नदी के बाढ़ की वजह से पूरी तरह डूब गया है। तहसील परिसर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, चाहे वकीलों का चैम्बर हो या फिर तहसील परिसर के कमरे। बाढ़ की वजह से हर तरफ बर्बादी नजर आ रही है। काम ठप है, जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। हम इसमें देवरिया के बरहस तहसील के परिसर में हैं और यहाँ की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो पूरा जो परिसर है वो पानी से लबालब है। हर तरफ पानी ही पानी है और तमाम जो वकील हैं उन्होंने अपना काम बंद करके पूरी तरह से इस तहसील को छोड़ दिया है, क्योंकि पानी हर दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिनों से जो जलस्तर है उसने साल 1998 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया और यही कारण है कि न तो तहसील में किसी का कोई कानूनी काम हो पा रहा है, न ही तहसील के जो अधिकारी हैं वो बैठ पा रहे हैं, क्योंकि पानी पूरे तहसील परिसर में हर तरफ है। चाहे कार्यालयों की बात करें या फिर जो न्यायालय की बात करें या फिर जो यहाँ पे क्षेत्रीय क्षेत्राधिकारी का कार्यालय वहां की बात करें या जो वकील बैठते हैं वहां की बात करें। इसलिए कितनी समस्याएं इन लोगों को झेलनी पड़ी, इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे वकील हैं। जी। पानी कितना अभी पिछले 24 घंटे में बढ़ रहा? पिछले 24 घंटे में पानी जो है, कल तक पानी यहाँ नहीं था। जो भी पानी था ये रात के अंदर आया है। आज सुबह जब हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं पूरा जलमग्न हुआ है। यहाँ न बैठने की व्यवस्था है, न कोई अधिकारी आ पा रहा है, न यहाँ अधिकारी हैं और सारे लोग जो तितर बितर हो गए हैं। स्थिति है कि क्षेत्र के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको भी मदद नहीं हो पा रही। वो मदद अपना कराना चाहते हैं, कोई शिकायत है तो वो भी यहाँ से आकर के वापस लौट के जा रहे हैं। ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? केशव भाई, क्या स्थिति है पूरे तहसील की और कितना इसके पहले कभी इस तरह की बाढ़ आई थी यहाँ पे? नहीं, पहले 98 से कम थोड़ा सा, 98 पहले 98 आई थी। हाँ। उससे थोड़ा सा कम है इसमें लेवल पर, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से 98 से अधिक का इस बार का बाढ़ है। सर, ये बताइए जो बाढ़ की स्थिति है कितना प्रभावित है शहरी क्षेत्र के लोग, कितना प्रभावित इस बाढ़ की वजह से? ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि हर चीज अपने जगह पर ठप हो गया है। कोई सही रूप से सुचारू रूप व्यवस्था नहीं है, रास्ता बंद हो गया है। पूरी तरह से ये तहसील भी मैरून हो चुका है। यहाँ पे आने जाने के लिए अगर आपको प्रयास अगर आप किसी तरह से करते हैं तो पानी में ही आपको होकर के आना पड़ेगा और जलस्तर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तहसील का जो निचला भाग है वो भी आने वाले अगर कहें 24 घंटों में पानी इसी तरह से बढ़ा तो वो भी डूब जाएगा। और ये जो वकीलों का बैठने का जगह है, साथ ही यहाँ जहाँ पे लोग आकर के अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखते हैं, ये सब कुछ पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। वीडियो दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट देवरिया। अलीगढ़ के कोतवाली क्लास के का हसपुर स्थित एक मंदिर में समुदाय विशेष से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से
वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा की तरफ से समुदाय विशेष को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन लोग और कुछ बच्चे वीडियो में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव अस्पुर स्थित एक मंदिर में समुदाय विशेष से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू सेना का जिला अध्यक्ष सचिन शर्मा के द्वारा समुदाय विशेष को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। करीब आधा दर्जन लोग और कुछ बच्चे वीडियो में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और रुकते कुछ पलों के लिए खबरें जारी।